पुराने जमाने की बात है। अराफ नाम का एक सुंदर, शांत और समृद्ध राज्य था। यहाँ के बादशाह फय्याज इब्न रईस अपनी न्यायप्रियता, दया और सादगी के लिए मशहूर थे। राज्य में हर धर्म, हर वर्ग के लोग शांति से रहते थे। बादशाह की अदालत में कोई अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद नहीं था। कानून सबके लिए बराबर था। फय्याज की एक ही बेटी थी, राजकुमारी माहिरा। वह रूप में जितनी सुंदर थी, दिल और चरित्र में उससे दोगुनी पाक। बचपन से ही उसने कुरान, हदीस, अरबी भाषा और इल्म के कई विषय सीखे थे। हक और इंसाफ की बातें उसके दिल में गहरी उतर चुकी थीं। राजमहल बड़ा था, लेकिन माहिरा का दिल और भी बड़ा। राज्य के गरीब, बीमार और अनाथ बच्चों की मदद करने में वो हमेशा आगे रहती। हर सुबह वो महल के पिछवाड़े बैठकर गरीब बच्चों को पढ़ाती, बिना किसी को बताए। राजधानी के लोग उसे एक राजकुमारी कम और एक रहमत समझते थे। राजधानी से थोड़ी दूर एक छोटे जर्जर घर में रहता था फारिस, उम्र लगभग 20 वर्ष। वो बचपन से मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और अब उसकी मां बेहद बीमार थी। गांव वालों ने काफी मदद की, लेकिन बीमारी गंभीर थी, डॉक्टर की जरूरत थी। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और फारिस के पास कुछ नहीं था। कुछ दिनों से मां की हालत और बिगड़ रही थी। उसके पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। कई जगह काम ढूंढा, लेकिन किस्मत हर बार उसका मजाक उड़ाती। और आखिर एक दिन हालात ने उसे वो रास्ता दिखाया जिससे वो हमेशा दूर रहता था, चोरी। लेकिन वो एक कठोर दिल का चोर नहीं बनना चाहता था। वो सिर्फ इतना चाहता था कि मां को बचाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। और उसी मजबूरी ने उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात का समय, चांद हल्के बादलों में छिपा था। हवा में ठंडक और सन्नाटा। राजमहल की ऊंची दीवारें अंधेरे में और भी विशाल लग रही थीं। सैनिक पहरा दे रहे थे, पर महल इतना बड़ा था कि हर कोना देखना मुश्किल था। इसी अंधेरे में एक दुबली पतली परछाई धीरे से दीवार पर चढ़ रही थी। वो फारिस था। उसने मन को सख्त करते हुए सोचा, मैं चोरी नहीं करना चाहता, बस मां की दवा ले आऊंगा। बस थोड़ी सी रकम, अल्लाह गवाह है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। महल के अंदर का बागान खूबसूरत था। तारीखी फव्वारा बह रहा था, मानो कोई नात गुनगुना रहा हो। फारिस धीरे धीरे बिना आवाज किए आगे बढ़ रहा था। ये उसका पहला अपराध था और उसके कदम कांप रहे थे। लेकिन अचानक एक तेज आवाज, कौन है वहां? फारिस का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा। अंधेरे में दिए की हल्की रोशनी लिए एक लड़की खड़ी थी। सफेद सादा पोशाक, सिर ढका हुआ, चेहरे पर नूर, राजकुमारी माहिरा। फारिस ठिठक गया, बदन कांपने लगा, हाथ से थैला गिर गया। माहिरा आगे बढ़कर बोली, तुम कौन हो और महल में क्यों घुसे हो? फारिस की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं चोर हूं, मगर बुरा इंसान नहीं। हालात ने मुझे यहां आने पर मजबूर किया। माहिरा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? फारिस ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरी मां बहुत बीमार है। डॉक्टर ने दवा लिखी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कई दिन भूखे हैं हम। आज सोचा, अगर थोड़ा सा सोना ले जाऊं तो मां बच सकती है। माहिरा कुछ पल चुप रही। उसने फारिस के चेहरे की ओर ध्यान से देखा। उसमें अपराध का अहंकार नहीं था, बल्कि मजबूरी, दर्द और बेबसी थी। माहिरा ने नरम आवाज में पूछा, और अगर मैं पहरेदारों को बुला लूं तो? फारिस ने नजरें झुका दी। तो मैं सजा के काबिल हूं, लेकिन अल्लाह जाने मेरा दिल साफ है। मैंने आज तक किसी का हक नहीं मारा, बस मां की जान बचाने के लिए। उसकी आवाज भर्रा गई। माहिरा को उस क्षण एक अजीब एहसास हुआ। इस युवक में कोई बुराई नहीं थी, सिर्फ एक मजबूर दिल। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम अल्लाह के सामने तौबा करोगे कि दोबारा कोई गुनाह नहीं करोगे? फारिस ने तुरंत कहा, जान दे सकता हूं, मगर वादा तोड़ नहीं सकता। मैं तौबा करता हूं। माहिरा ने चारों ओर देखा। महल में गहरा सन्नाटा था। वो फारिस को इशारा करके अपने पीछे आने को कहती है। फारिस डरते डरते उसके पीछे चलता है। वे महल के पिछवाड़े बने छोटे से कमरे में पहुंचे, जहां गरीब बच्चों की तालीम के लिए सामान रखा हुआ था। दीवारों पर कुरान की आयतें खूबसूरती से लिखी थीं। माहिरा ने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा खोला और कुछ चांदी के सिक्के और दवाइयों की पोटली फारिस की ओर बढ़ाई। फारिस हैरान, ये क्या? आप मुझे चोरी की सजा देने के बजाय मदद कर रही हैं? माहिरा ने कहा, तुमने चोरी की कोशिश की, ये गलत था, मगर तुम्हारा दिल अभी मरा नहीं है। तुम्हारी नीयत बुरी नहीं
और अल्लाह किसी मजबूर को रुस्वा नहीं करता। फारिस की आंखों से आंसू बह निकले। माहिरा आगे बोली, ये दवाइयां तुम्हारी मां के लिए हैं। ये पैसे अमानत हैं, सही जगह खर्च करना। एक शर्त है, आज के बाद तुम्हारे हाथ किसी की चीज को गलत नीयत से नहीं छुएंगे। फारिस ने हाथ उठाए। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर तौबा करता हूं, आज राजकुमारी ने मुझे जो रास्ता दिखाया है वो मुझे कभी अंधेरे में गिरने नहीं देगा। फारिस ने उसके सामने जमीन चूमी, लेकिन माहिरा ने तुरंत उसे उठाया। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। मैं भी एक इंसान हूं तुम्हारी बहन की तरह। फारिस ने शर्म से सिर झुका लिया। माहिरा ने महल का गुप्त दरवाजा खोला और कहा, अब जाओ, अपनी मां का ख्याल रखना और याद रखना, सुधार ही असली बहादुरी है। फारिस आखिरी बार मुड़कर उसे देखता है। उसकी आंखों में सम्मान था और एक ऐसी रोशनी जो दिल में उतर जाती है। फारिस घर पहुंचा तो उसकी मां दर्द से कराह रही थी। वो दवाइयां देकर उसे पानी पिलाकर रो पड़ा। मां ने पूछा, बेटा ये सब कहां से आया? फारिस हिचकिचाया, फिर सच बता दिया। सब कुछ महल, राजकुमारी, तौबा, दया, सब। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह उस राजकुमारी को खुश रखे, उसने तुझे गुनाहगार बनने से बचा लिया बेटा। फारिस ने सीने पर हाथ रखा। अम्मी, आज के बाद मैं मेहनत करूंगा, भूख सह लूंगा, मगर गुनाह नहीं करूंगा। मां मुस्कुराई। यही असली दौलत है बेटे। धीरे धीरे फारिस ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। मां दवा से कुछ ठीक होने लगी। लोग उसके हुनर और ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। कुछ साल बाद वह राज्य की रक्षा सेना में भर्ती हो गया। वो बहादुर भी था और समझदार भी। धीरे धीरे वो महल के पहरेदारों में शामिल हो गया। उसने बार बार महल देखा, लेकिन कभी माहिरा के सामने जाने का साहस नहीं जुटा पाया। पर एक दिन किस्मत ने ये दूरी भी मिटा दी। एक रात महल पर हमला हुआ। दुश्मन राज्य की सीमाओं से घुस आए थे। पहरेदार असमंजस में थे, लेकिन फारिस ने किसी अनुभवी योद्धा की तरह नेतृत्व संभाल लिया। उसने सैनिकों को दिशा दी, महल की सुरक्षा मजबूत की और राजकुमारी के कमरे की ओर भी नजर रखी कि उसे कोई हानि न पहुंचे। लड़ाई भयंकर थी। फारिस घायल भी हुआ, लेकिन एक तीर अपने ढाल से रोककर उसने राजकुमारी के कमरे तक जाने वाले मुख्य रास्ते को सुरक्षित रखा। अगले दिन राजा फैयाज को पता चला कि एक नए सिपाही ने बहादुरी से राजकुमारी की सुरक्षा की। राजा ने उसे बुलवाया। जब फारिस दरबार में पहुंचा, माहिरा भी वहीं बैठी थी। वो उसे पहचान गई, 5 साल पहले का वही लड़का। राजा ने कहा, तुम्हारा नाम फारिस है? जी हुजूर। लोग कहते हैं तुमने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। राजमहल की सुरक्षा में तुम्हारा बड़ा हाथ रहा। फारिस ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरी जिम्मेदारी थी हुजूर। अल्लाह ने हिम्मत दी। राजकुमारी मुस्कुराई। राजा ने आगे पूछा, कहते हैं तुम पहले एक गरीब युवक थे? फारिस ने हिम्मत जुटाकर उत्तर दिया, जी, और एक समय ऐसी गलती भी कर बैठा था जिसे राजकुमारी ने अपनी दया से सुधार दिया। राजा चौंक गए। माहिरा ने बात संभाली। अबू, वो चोर नहीं था, बल्कि मजबूर था, और आज वही मजबूरी उसे बहादुर बना चुकी है। अल्लाह ने उसे नई राह दिखा दी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा तुम्हारी कहानी इस राज्य के हर आदमी को सीख देगी। आज से तुम हमारे विशेष सैनिक दस्ता के मुख्य अधिकारी हो। दरबार में तालियां गूंज उठीं। फारिस की आंखों में फिर आंसू थे, खुशी के, सम्मान के और अल्लाह की कदर के। माहिरा ने अकेले में उससे कहा, देखा फारिस, अल्लाह किसी की नीयत देखता है। अगर नीयत साफ हो तो आदमी सबसे अंधेरी रात से भी उजाले में आ सकता है। फारिस ने कहा, राजकुमारी, आपकी एक रात की दया ने मेरी पूरी किस्मत बदल दी। मैं आपकी इस अमानत को कभी नहीं भूलूंगा। माहिरा ने हल्के से कहा, और मैं भी नहीं, क्योंकि तुमने साबित कर दिया हमें लोगों को सिर्फ उनके गुनाह से नहीं, उनकी नीयत और उनके दिल से भी पहचानना चाहिए। उस पल दोनों की आंखों में सम्मान था, कृतज्ञता थी और एक ऐसी दुआ जो दिल से निकली थी। इस पूरी घटना ने लोगों को एक बात सिखा दी, दया वो ताकत है जो पत्थर जैसे दिल को भी मोम कर देती है। एक मौका, एक सही शब्द, एक इंसानी व्यवहार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यूं ही एक चोर एक राजकुमारी की दया से राज्य का सबसे बहादुर सैनिक बन गया।